तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पता है कि मैं आप सबको सभी को नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियो एजुकेशन रिलेटेड दोनों अवेलेबल करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सभी अपने सब्सक्राइबर को या कह सकते हैं वो जो मेरे सपोर्टर रहे हैं उन सभी को मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से पिछले 1 माह या उससे अधिक टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मेरे यूट्यूब पर आप अगर चेक कीजिएगा तो मैं पिछले 1 डेढ़ माह तक कंटिन्यू कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था और ना ही कोई वीडियो मेरे पास बन रही थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे भी टाइम में वैसे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा साथ बनाए रखा हो उन सभी को एक बार दिल से धन्यवाद। और आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधे मुद्दे की बात करने आते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एमपी की आज जो सुनवाई होनी थी 23 जनवरी की, उसमें आज क्या फ़ैसला आया। देखिए दोस्तों, मैं इन सब पर नज़र शुरू से बनाए हुए था। ऐसा नहीं है कि मैं इन सब का ध्यान नहीं था, मैं इन सब से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रहा था तो फिर मुझे इन सब का ध्यान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे ये था कि उम्मीद थी कि चलो कोई ना कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो मैं आप सभी के सामने एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आऊँगा। तो एक हमारे सब्सक्राइबर में खुशियों का माहौल दिखेगी, बच्चों में एक उत्साह आ जाएगा। बट शायद अब कहीं न कहीं मेरी भी हिम्मत जवाब देगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि आज की वीडियो बना ही डालनी चाहिए, क्योंकि अब और ज़्यादा इंतज़ार करना शायद आप कह सकते हैं कि अंधेरे में सुई ढूँढने के जैसा है। और क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज की जो 23 जनवरी की सुनवाई थी इसमें आप सभी को उम्मीद था और ख़ासकर मुझे भी उम्मीद था कि आज कोई फ़ैसला आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इवन कुछ ख़ास बातें नहीं हुई, वही सारी बातें दोहराई गई जो पिछले कुछ सुनवाई से दोहराई जा रही थी। जो हमारे साइड से लॉयर थे जो स्टूडेंट के पक्ष में बोलने वाले थे उनकी विषय में वही दलील थी कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाए। जो फिर ऑपोजिशन थे उनका भी वही दलील कि अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो और वैसे बच्चे जो फ्रॉड कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे बच्चे एग्ज़ाम देंगे और पास आउट होने के बाद फिर पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जब वो उनकी पढ़ाई हुई नहीं हुई और वो पास आउट कर गए तो फिर पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो जज ने दोनों की बातें सुनी और क्या कुछ हुआ मैं आपको पहले केस स्टेटस दिखा देता हूँ आज का, और साथ ही ये बता देता हूँ कि अगली सुनवाई कब है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो केस स्टेटस है मेरा और जो मेरा केस नंबर है वो केस नंबर मेरा 1080 है, ठीक है। और जो आज की सुनवाई थी वो करीब 2 जजों ने मिलकर की है ना, 2 बार सुनवाई हुई। पहले बार में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे आपका विशाल कुमार मिश्रा, उन्होंने सुनवाई की 2 बजे। और फिर उसके बाद ये जो सुनवाई थी वो श्री सील नागू जी ने की थी, ये जो दोबारा सुनवाई की है। तो और इसका जो डेट पड़ा है ना वो डेट आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2024। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल था कि कहीं डेट मार्च न चला जाए, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले जब मैंने भी चेक किया था तो उस टाइम टेंटेटिव डेट यानी कि जो संभावित तिथि थी वो मार्च महीने की दिखा रही थी। तो फिर मुझे भी लगा कि 2-3 महीने बाद ये तो फिर से काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बट इसमें चेंजिंग किया गया और ये 31 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख दी गई। और अगर इस तारीख में चेंजिंग होना होगा तो मे बी कल 12 बजे तक या कल दिन तक आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजिंग हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर जो हमारी अगली सुनवाई होगी वो 31 जनवरी को ही होगी, ठीक है। और चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इस बारे में किसने, हमारे जो लॉयर थे उन्होंने क्या कहा। There are approximately 63,000 students, madam, who are waiting for the results, and they appeared in different academic sessions, right from 2019-20 to 2020-21. Now, in all these academic sessions, madam, the examinations were completed somewhere on 24th of February 2023 and 24th of May 2023. Yeah. But there is no order restraining us
from publishing their results. But my lord, so as to maintain fairness, my lord, because it's a court-monitored case, therefore, my lord, we have moved this IA seeking permission of the Honorable Court, my lord, that we'll declare our result of these students, like putting a stipulation in that, my lord, that their result will be governed by the final outcome of these petitions, my lord. So first part of my submission is, my lord, we may kindly be allowed to declare the result of these students, because, my lord, they are large number of students, my lord, they are agitating, they are saying that they have taken admission, they are not at fault. They are also, my lord, saying that they may take some extreme step. So, my lord, keeping in view their future, my lord, we may kindly be permitted to declare the result. We put a stipulation in their result, my lord. This is first part of my submission. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे लॉयर हैं, ये अक्सर मैंने इन्हें देखा है, ये हमारे स्टूडेंट के पक्ष में बातें करते हैं। इनका कहना है कि टोटल 63,000 के अप्रॉक्स बच्चे हैं जो जिनकी रिजल्ट फंसी हुई है। जो 2019 की जो डिप्लोमा की कोर्सेज़ थी तो और 2021 तक के जो बच्चे हैं, इन सभी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, बट इनका रिजल्ट नहीं आया है। और इन्होंने बाकायदा डेट भी मेंशन करा है कि ये 2023 में मई के मंथ में सारी एग्जामिनेशन हुई थी। और फिर जो 2019 के बच्चे हैं जिनकी एग्जामिनेशन फरवरी मंथ में हुई थी, वो सभी के सभी का रिजल्ट पेंडिंग है। तो क्या अगली तारीख में होने वाला है, ये तो शायद मैं कहूँ तो ये जज लोग ही जानते होंगे या फिर ऊपर वाला। और इसमें जो ये जज है, मैं शायद बोलना सही नहीं होगा मेरे नज़र से, बट मैंने इनकी काफ़ी हियरिंग सुनी है, इनकी काफ़ी वीडियोज़ सुनी है, बट इन्होंने शायद कोई रिस्पॉन्स अब तक तो नहीं दिखाया है। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो आदरणीय जज हैं हमारे, अगली सुनवाई में हमें कुछ बच्चों को राहत दे सकेंगे। और साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जितने भी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं जज हैं, मैं उनसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या आपके बच्चे का भविष्य इसी तरह फंसा होता, या क्या आपके कोई बच्चा इन्हीं किसी एक कॉलेजों में पढ़ रहा होता, तो क्या आप इस केस की सुनवाई करने में इतना ही समय लेते हैं, या फिर क्या आप फैसला देने में इतना ही वक्त लेते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं, और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो बाहर से एमपी में एडमिशन लिए थे, तो सभी के साथ ये खिलवाड़ है और एक बहुत ही गंदा मजाक है। बट लास्टली मैं आपको एक पॉजिटिव आशा देकर जाना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि MPMSU है ना, जो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो 2019 की बैच है, और इसमें जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ वाले बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम नहीं हो रही थी। तो खैर, इसमें खुशखबरी की बात है कि इनकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, फरवरी मंथ से शायद इनकी एग्जामिनेशन होनी है। तो इस नाते उम्मीद रख सकते हैं कि शायद अब धीरे धीरे कुछ होने वाला है, क्योंकि मान के चलिए जो कुछ भी होना होगा 1 से 1.5 महीने में सारा डेट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग हिम्मत बनाए रखें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।